नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपकी संचयन पुस्तक के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 2 और जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। अर्थात ऐसे दिन जो अब केवल एक सपना बनकर रह गए हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ जैसे हम सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, तो क्या होता है, वो केवल एक याद बन के रह जाती है ना। तो लेखक के ये दिन भी यादें बनकर रह गए हैं और इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। पहले इनका परिचय जानते हैं। जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये इनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा आचो बायोग्राफी। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है कि उस समय खेलने, चोटें लगने तथा माँ बाप के व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ मीन्स वास्तविक। बचपन में अपने तथा साथियों के स्कूली जीवन के अनुभवों का भी सजीव अंकन किया है। सजीव, जीता जागता। उन दिनों स्कूलों का वातावरण कितना नीरस एवं भयदायक हुआ करता था, इसका वर्णन भी लेखक ने बहुत अच्छे से किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सार। लेखक अपनी आत्मकथा के अंश में बताता है कि बचपन में उनके साथ खेलने वाले बच्चों का एक सा ही हाल हुआ करता था। अर्थात वो सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सभी की हालत खस्ता थी। उन्हें मैले फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे और इधर उधर भागने पर क्या होता है, बच्चे गिर पड़ते हैं ना। आप भी देखा होगा, जब आप एकदम से तेजी से गति से भागते हो तो किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाते हो। तो ऐसे ही जब वो गिरते थे उनके कपड़े तार तार हो जाते थे, यानी फट जाते थे। तब उनके हाथ पैरों में चोटें लग जाती थी और उनकी चोटें देखकर माँ बाप बहनें उन्हें और पीटती थी। मीन्स सांत्वना नहीं दी जाती थी, उल्टा और पिटाई लगाई जाती थी। इसके बावजूद वे अगले दिन फिर खेलने चले जाते थे। लेखक जो है बच्चों के खेल प्रेम को पता है कब समझ पाया, जब उसने टीचर ट्रेनिंग की। वहां पर जब उसने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी तब उसे पता चला कि बच्चों को खेल के प्रति प्रेम क्यों होता है। अब सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी और उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे। उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो भी उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। असल बात थी कि वे बच्चों की पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझते थे। वो क्या कहते थे कि स्कूल भेजने की जगह उन्हें पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज़्यादा रुचि रखे। लंडे क्या होती है बेटा, ये बही खाता की एक लैंग्वेज होती है जिससे वो मुनियारी करने के सक्षम हो जाते हैं, मुनियारी करने में परफेक्ट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि वो उनके लिए उपयोगी भी है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। लेखक के आधे से अधिक जो साथी हैं वो राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने वाले परिवारों से संबंधित थे। वैसे तो कहते उनकी बोली कम समझ आती थी, पर खेलने के बाद सभी भली प्रकार समझ लेते थे। बचपन के खेलने के दिन बड़ी जल्दी बीत गए। बचपन में घास जो है वो अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन होता ही सुहावना है। लेखक कहता है कि मुझे तो स्कूल में उगे हुए पौधों के फूलों की महक तक याद है। अर्थात उसे अपना बचपन बहुत अच्छे से याद है। तब कहता है स्कूल में शुरू के साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती थी। फिर 1.5 2 महीने की छुट्टियां आपको भी होती है ना। अब अप्रैल में स्कूल लगता है, फिर मई एंड से जून की पूरी छुट्टियां पड़ जाती हैं आपको। ऐसे ही तब भी होता था। तो लेखक क्या करता था, छुट्टियों में हर साल माँ के साथ ननिहाल चला जाता, नानके अपने। वहाँ नानी खूब दूध दही घी मक्खन खिलाती। और जिस साल वो ननिहाल ना जा पाता उस साल घर के बाहर तालाब में कूद कूद कर नहाता। और बाकी के बच्चे भी पानी में डुबकी लगाते, तैरते। कूदते समय क्या होता था, उनके मुंह में गंदा पानी भर जाता था। नेचुरली है, जब गंदे पानी में जंप करेंगे, सांस अंदर बाहर छोड़ेंगे तो गंदा पानी तो मुंह में आएगा ही। और कहते जब छुट्टियां बीतने लगती तब बच्चे क्या करने लगते, दिन गिनने लगते। तब डर के कारण खेल कूद तालाब में नहाना सब भूल जाते। अब डर किस बात का? जी हाँ, ठीक समझे आप, छुट्टियों के कार्य ना करने का। तब मास्टरों द्वारा दिया गया छुट्टियों का काम उन्हें याद आने लगता
और जो मैथ्स के मास्टर है ना, वो तो देते भी कम से कम 200 सवाल थे करने के लिए, और उन्हें करने का हिसाब बच्चे लगाना शुरू कर देते। कैसे लगाते हिसाब, देखो एग्जाम्पल, कि अच्छा 20 दिन में करूँगा, 10 सम डेली कर लूँगा, चलो 20 दिन में हो जाएगा। अब 10 दिन रह गए, ओहो चलो ऐसे करता हूँ, 10 दिन में 20 सम रोज के कर लूँगा। फिर 5 दिन रह गए, अच्छा अच्छा चलो 40 सम रोज के कर लूँगा। होता क्या, समय खत्म हो जाता। अब दिन छोटे लगने लगते और स्कूल का डर सामने लगने लगता, समाने लगता उनके मन में। कई सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई खाना सस्ता सौदा समझते थे। और पिटाई से न डरने वालों का नेता होता था ओमा। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई, शक्ल सूरत सबसे अलग थी। उसका सिर पता है कितना बड़ा था, हांडी जितना, जैसे पीतल की या मिट्टी की हांडी होती है बड़ी सी। और वो हाथ पांव से नहीं लड़ता था, वो सिर से लड़ाई करता था। वो दूसरे के पेट या छाती में सिर झुकाता और मार देता। बच्चों ने उसके सिर की टक्कर का नाम पता है क्या रखा था, रेल का बम्बा। अब क्या है, लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें छोटे छोटे कमरे थे जो अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति बने हुए थे। पहला कमरा किसका था, बिल्कुल ठीक जैसे आपके स्कूल में है प्रिंसिपल सर का, श्री मदन मोहन शर्मा का था पहला कमरा। वे क्या करते थे, स्कूल की प्रार्थना के समय बाहर आते थे, असेंबली टाइम में, और बाकी समय अपने दफ्तर में बैठ के काम करते रहते। और जो पीटीआई था उसका नाम था प्रीतम चंद। वे बड़े कठोर थे। आपको पता है इनको डिसिप्लिन देखना होता है पीटी सर को, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ता है उन्हें। उनकी घुड़की से सभी लड़के डर के थे। घुड़की मीन्स डांट फटकार। और वे बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने का मुहावरा बोलते रहते थे, सीधे रहो वरना खाल खींच लूंगा। हेडमास्टर शर्मा उनके बिल्कुल उल्ट स्वभाव के, अर्थात सॉफ्ट नेचर के। वे 5वीं और 8वीं को स्वयं अंग्रेजी पढ़ाते थे, जो हेडमास्टर थे। और वे कभी कभी हल्के हाथ से गाल पर चपत भी लगा देते थे, जो लड़कों को अच्छी लगती थी। अब बच्चों आपको पता ही है, पढ़ाते समय डांटना भी पड़ता है, कभी कभी हल्के हाथ से लगाना भी पड़ता है, तो नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन पीटी ज़्यादा गुस्से से डांट देती थी। इस सब के बावजूद जो ज़्यादातर लड़के हैं, अधिकतर लड़के हैं, वो रोते चिल्लाते हुए स्कूल आते थे। हाँ, कभी कभी उन्हें स्कूल अच्छा लगता था। पता है कब, जब पीटी टीचर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, तब हाथों में उनके नीली पीली झंडियाँ होती, खाकी वर्दी पहनी होती, गले में 2 रंग का रुमाल होता, नए पॉलिश किए हुए जूते। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था उस दिन। आपको भी ऐसा ही होता है ना, जिस दिन पढ़ाई ना हो उस दिन बड़े मजे करते हो। तो उस समय जब पीटी साहब शाबाश कह देते, फिर तो ऐसे लगता कोई तमगा मिल गया हो, मेडल मिल गया हो। और ये सब चमत्कार लगता था। लेखक को हर साल नई क्लास में जाते समय पुरानी किताबें मिल जाती थी। कौन ला के देता था, स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी। उसे एक अमीर लड़के की पुरानी किताबें लेकर दे देते थे। यद्यपि कहते हैं कि उन दिनों जो किताबें हैं वो 1-2 रुपए में आ जाती थी, लेकिन तब तो ये रकम भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि तब तो 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था। 1 सेर अर्थात 1 किलो। और 2 रुपए में कम से कम 1 मन गेहूं मिल जाती थी। 1 मन यानी 40 किलो। तो ये रकम तो उनके लिए बड़ी ही लगी ना उन्हें, तो इसलिए वो खर्चा मानते थे इसे। तब कहते हैं खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। और लेखक लेखक भी अपने परिवार में पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। अर्थात अभी तक लेखक की फैमिली से कोई भी स्कूल में नहीं गया था। ये प्रथम अवसर केवल लेखक को ही प्राप्त हुआ था। तो अब दूसरा दृश्य इसी पाठ का, कि वो दिन कैसे थे, दूसरे विश्व युद्ध के समय के थे। जो नाभा रियासत है, सिटी है, उसके राजा को अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया। और उसका जो है तमिलनाडु में देहांत हो गया बाद में। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था, अर्थात फॉरेन में पढ़ रहा था। उन दिनों क्या करते थे अंग्रेज जो हैं, वो फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गाँव में आया करते थे। नौटंकी अर्थात जो नाटक दिखाते हैं, जैसे आपने स्कूल के नुक्कड़ नाटक देखे हैं वैसे।
वे नौटंकी में फौजियों की जिंदगी का सुखी जीवन दिखाकर लोगों में फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जैसे आपके पाठ में भी है, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। अर्थात वो उन्हें लुभाते थे कि वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाने को मिलेगा, सेना में आ जाओ। और स्काउटिंग की वर्दी पहनकर और परेड करते समय तो लेखक भी हमने कैसे माना है कि वो अपने को फौजी समझता था। जब वो खाकी वर्दी पहनता था, गले में रुमाल टांगना, झंडियाँ लेनी या बूट पहनने, तो ऐसा ही अनुभव वो करता था और लोगों को भी ऐसे ही लुभाया जाता था। तो मास्टर प्रीतम चंद जो है, उनको स्कूल में कभी किसी ने हंसते नहीं देखा था। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। उनका ठिगना सा कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें जो दूर दूर से अपने शिकार पे झपट पड़ती है ना, वैसी। चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी का ध्यान अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि जब वो चलते थे ना तो कैसी आवाज आती थी, ठक 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 ऐसी। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। क्यों करते थे नफरत? क्योंकि उनकी सजा देने का ढंग बड़ा बर्बर था। बर्बर मीन्स निर्दयतापूर्ण था। वो बहुत क्रूरता से न सजा देते थे। और लेखक को तो वो चौथी कक्षा में फारसी भी पढ़ाने लगे थे। और एक बार उन्होंने क्या याद करने को दिया? बच्चों को शब्द रूप याद करने को दिया। शब्द रूप बेटा संस्कृत के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि धातु रूप या शब्द रूप क्या होते हैं। उसी प्रकार फारसी भाषा में भी बच्चों को उन्होंने शब्द रूप याद करने को दिया। और जब याद ना कर पे आए, यानी बच्चे ना सुना पाए, तो उन्होंने लड़कों को मुर्गा बनवा दिया। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों ने याद नहीं किया था, बच्चों ने याद किया था, लेकिन सर के डर के कारण वो सब भूल गए थे। और जब उन्हें मुर्गा बने हुए किसने देखा? हेड मास्टर शर्मा जी ने देखा, तो वो एकदम से प्रीतम चंद पर बरस पड़े। क्या बोला उन्होंने? वॉट आर यू डूइंग? इज दिस द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास? स्टॉप इट वंस। अब शर्मा जी गुस्से में कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए और कई दिनों तक फिर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। हेडमास्टर साहब ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और एजुकेशन डायरेक्टर को भी लिखकर भेज दिया। अब फारसी कौन पढ़ाता था, शर्मा जी या फिर मास्टर नौरिया? अब तो बच्चे खुश हो गए कि उनसे पीटी सर से छुटकारा मिल गया। और जो पीटी मास्टर हैं वो एक दुकान के ऊपर एक चौबारा लेकर आराम करने लगे, अर्थात कमरा लेकर। उन्हें कहते मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। मीन्स उन्हें जरा सा भी दुख नहीं लगा। नहीं तो व्यक्ति सोचता है ना कि मुझे सस्पेंड कर दिया, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने तो अपने पिंजरे में 2 तोते रखे हुए थे। वो उन्हें भिगोए हुए बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते रहते और उनसे हंस हंस कर बातें करते रहते। अब बच्चों से तो वो स्ट्रिक्टनेस से बोलते थे। तो यह सब देखना लेखक और अन्य लड़कों को क्या लगता था? चमत्कार लगता था कि हमारे साथ तो इतने स्ट्रिक्ट हैं और तोतों के साथ इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो ये व्यवहार जो है उनकी स्कूल की कठोरता से बिल्कुल अलग था और ये बातें उनकी समझ से परे थी। बच्चों की समझ में ये बातें नहीं आती हैं। वे तो उन्हें क्या मानते थे? अलौकिक ही मानते थे। अलौकिक मीन्स जो इस लोक का ना हो, दूसरे लोक का हो, अद्भुत चीज मानते थे उन्हें। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें क्या दर्शाना चाहा है कि जिन दिनों को हम एक परिस्थिति में बुरा मानते हैं वो वास्तव में बुरी नहीं होती। असल में उन्हीं दिनों की यादें हमें बेचैन करती हैं, परेशान करती हैं। तो कोई भी समय जो है वो बुरा नहीं होता। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और आपका गृह कार्य, आपने प्रश्नोत्तर जो है वो उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसका पठन अवश्य करें। धन्यवाद।